ये कहानी जमावर नाम के एक छोटे से गांव की है। 15वीं सदी जमावर के इतिहास का वो दौर था जब गुलामी अपने चरम पर थी। भूखे प्यासे मजदूरों से कई गुना ज्यादा काम करवाया जाता था। और इस बार जमावर के राजकुमारों द्वारा जंग में फतेह किए हुए किले की मरम्मत का कार्य मजदूरों को सौंपा गया और उन्होंने विजय के प्रतीक के रूप में एक अद्भुत ख्वाहिश की। वो चाहते थे एक ऐसा मीनार जिसकी चोटी से पूरी दुनिया दिखाई दे। मीनार को एहतराम और बुलंदी के साथ खड़ा किया जाए। मीनार बहुत ही खूबसूरत है, पर इस पर और भी मेहनत की जा सकती थी। गुस्ताखी माफ हुजूर, लेकिन हमने इस मीनार को बनाने में बड़ी मेहनत की है। हम ये नहीं कह रहे कि मीनार अच्छा नहीं बन, हम ये कह रहे थे कि वो और भी बेहतर बन सकता था। हुजूर, ये मीनार हमने आपकी शान में बनाया और इतना बड़ा और शानदार मीनार आपको पूरी दुनिया में कहीं देखने नहीं मिलेगा। हमने जिस मीनार की तमन्ना की थी, ये मीनार वैसी नहीं बनी है। मेरे आका, जैसा आपने फरमाया था हमने तो बिल्कुल वैसा बनाया है। बहस मत करो। जब हमने कह दिया कि मीनार सही नहीं बनी है तो मीनार सही नहीं बनी है। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि ये मीनार हमारी सल्तनत की शान और हमारे फतेह का परचम है। मेरे आका, खामोश! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे जबान लड़ाने की? तुम्हारी जबान से निकला एक एक लफ्ज इंसाफ है और तुमने उस इंसाफ को बहस करके सरेआम शर्मिंदा किया है। हो सकता है तुमने इस मीनार पर अपनी पूरी मेहनत लगा दी हो, लेकिन हमारे पैमाने पर यह मीनार खरा नहीं उतरा है और तुम्हें इस अजीम गलती की सजा दी जाएगी। सजाए मौत, सजाए मौत। मौत? हाँ? इन्हें कोई छोटी सी सजा दी जाए, एक गलती की तो माफी भी दी जा सकती है। शहजादे रेस, हमारी सल्तनत की तारीख है कि गलतियों को माफी नहीं, गलतियों की सजा मिलती है। हुजूर, हमने दिन रात जागकर भूखे प्यासे रहकर आपकी शान में मीनार बनाया और आप हमें ये इनाम दे रहे हैं। आप हमें, मेरे आका, हमें माफ कर दे। आपने जैसा कहा था हमने वैसे किया, हमें माफ कर दे। हुजूर बहुत मत दीजिए, माफ कर दीजिए हुजूर। गलतियों की माफी कभी नहीं मिलेगी इस सल्तनत में। सजा मिलेगी। हमारी मौत बददुआ बनकर इस सल्तनत को तबाह कर देगी शहंशाह। हम वापस आएंगे, हम वापस आएंगे। हम आएंगे, हम वापस आएंगे।
ये क्या हो रहा है? पता नहीं। जमावर किला सन 2015। आइए। आइए सर, यह है जमावर का पुराना किला। तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली थी शूट करने के लिए? सर विहान सर ने यही शूट करने के लिए कहा है। एंड एज यू नो द प्रोड्यूसर इज ऑलवेज द बॉस। क्यों, जगह अच्छी नहीं लगी? बहुत ही अजीब सी जगह है। शहजादे जिंदाबाद! शहजादे जिंदाबाद! शहजादे जिंदाबाद! अजीब तो है साहब, इसीलिए यहाँ कोई गांव वाला आता जाता नहीं है, क्योंकि सल्तनत को यही के गुलामों का श्राप मिला था। श्राप? कैसा श्राप? गांव वाले कहते हैं कि वो गुलाम एक दिन जरूर वापस आएंगे। आइए। ये क्या है? ठहरो, ये मीनार है, इसकी तरफ देखना भी नहीं। चाहे कहीं भी और शूट कर लो, यहाँ मत करना। क्यों? क्यों शूट नहीं कर सकते? इस मीनार के पास आना गांव वालों ने निषेध कर रखा है। इसको हाथ लगाना तो दूर, इसके पास जाना भी मना है। वैसे भी इस टूटे फूटे मीनार में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखिए सर, एक बात मानिए, ये जगह बहुत खतरनाक है। आप लोग चौकन्ने रहिएगा, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। आइए, मैं आपको दूसरी जगह दिखाता हूँ। आइए। निकी सुनना, देख उस मीनार पे कुछ लिखा है। चलना देखते हैं। तू पागल हो गई है क्या? तूने सुना नहीं कि उन्होंने क्या कहा कि वहां जाना मना है? इसलिए तो वहां जाना है। चल। अरे क्यों पंगा ले रही है? चल चल कम। तू मानेगी नहीं ना? ओह माय गॉड, क्या हुआ? ऐसा लगता है जैसे इस पर कोई मौत का श्राप लिखा हुआ है। तुझे कैसे मालूम? मैं ये लैंग्वेज पढ़ सकती हूँ डफर। छोड़ना मिश्का, चल चलते हैं यहाँ से, बहुत काम पड़ा हुआ है अभी। मुझे ना ये शूटिंग वूटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो आर्कियोलॉजी में इंटरेस्ट है। जस्ट इमेजिन, अगर मैंने इस टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर लिया तो इट विल बी सच अ बिग अचीवमेंट। आई एम डूइंग दिस। तुझे जो करना है ना कर, मैं यहाँ से जा रही हूँ। बाय। तारीखे जमावर इज़रा उल खौफे दौर यानी कि जमावर की सल्तनत पर खौफ का दौर आएगा। बिल समा कत्ल का दौर आएगा। सायरा बिर जमीन हिलेगी। खारिजे इल्तिजा जिला सलीलो ख्वार। इसका मतलब जिल्लत का बदला लिया जाएगा।
रूहे आज़ीन मूल गुलाम शुस्त इंतकामुल वायदा उन गुलामों का इंतकाम होकर रहेगा। लेकिन सर मैं पिछले 5 साल से आपके साथ शूटिंग। Shut up and don't argue with me. जब मैंने तुम्हें एक बार कह दिया कि शूट तुम्हारी वजह से खराब हुआ है तो शूट तुम्हारी वजह से खराब हुआ है। Now get out from here. ठीक है सर, मैं चला जाऊंगा, लेकिन आप मुझे मेरी सैलरी दे दीजिए। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। सर मैं सिर्फ अपना हक मांग रहा हूँ। Out. I said get out from here. और दोबारा मुझे अपना चेहरा दिखाया ना तो इस इंडस्ट्री में काम करने लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे। हेलो हेलो, विहान सर बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। हमारी सल्तनत की तारीख है कि गलतियों को माफी नहीं, गलतियों की सजा मिलती है। सर हम भाग्य बोल रहे हैं, जमावर गांव के सरपंच। हाँ तो बोलो। वो सब आपने कुछ लोगों को गांव में भेजा था शूटिंग के लिए, जगह देखने के लिए। हाँ तो मैंने अपनी टीम भेजी थी वहां लोकेशन देखने के लिए। क्या हुआ, आगे बोलो। अबे गधे, उन गधों को यहाँ भेजने वाला तू सबसे बड़ा गधा है। क्या बकवास कर रहा है? तमीज से बात कर, समझाना। तमीज से तो अब तक बात कर रहे थे, लेकिन तुम्हारे लोगों को तमीज नहीं है। मैंने जो काम करने को मना किया उन गधों ने वही कर दिया। अब पूरा गांव भुगतेगा। क्या क्या किया क्या उन्होंने? क्या क्या भुगतेगा? अरे मालिक हो तो अपने लोगों से क्यों नहीं पूछते क्या किया उन्होंने? जो मना किया था वही सब कर दिया। एक बात याद रख लो, अगर हमारे गांव में एक भी आदमी का बाल भी बांका हुआ ना तो छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें, समझे? हेलो हेलो, क्या नया बखेड़ा खड़ा कर दिया यार इन लोगों ने। ये काम ढंग से नहीं कर सकते हैं इडियट लोग। लेने आए हैं शहजादे तारबी। तारबी? मैं कोई तारबी नहीं, मैं विहान हूँ। तुम शहजादे तारबी हो, तो तुम्हें चलना पड़ेगा हमारे साथ अभी और इसी वक्त। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं बचाओ बचाओ। चलो शहजादे तारबी, चलो हमारे साथ। विहान सर, सर 3 लोग थे और विहान सर यहाँ गाड़ी के बाहर खड़े थे और अचानक वो तीनों रेत के बन गए सर, और वो रेत का तूफान विहान सर की तरफ बढ़ने लगा। और सर वो लोग अचानक से गायब हो गए। और हाँ सर, वो विहान सर को एक अजीब नाम से बुला रहे थे, शहजादा तारबी। शहजादा
तारवी। ये तारवी तुम्हारे विहान सर का निकनेम है क्या? नहीं सर, ये नाम हमने भी पहली बार सुना है। अच्छा ठीक है, आप एक बात बताइए, जिस किसी ने भी आपके विहान सर को गायब किया है, आप में से किसी ने पहले उन्हें कभी देखा है? नहीं सर, वो लोग तो बहुत अजीब से दिख रहे थे। I mean, चेहरे तो इंसान जैसे थे, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा था जैसे राख से बने हुए हों। और सर, आज के टाइम में ऐसी वेशभूषा कोई भी नहीं पहनता है। चल देखते हैं ये रेत आई कहां से। जमावर किला 1560। ये तुम लोग मुझे कहां ले आए? कौन सी दुनिया है ये? याद करो शहजादे तारवी, अपने गुरूर को याद करो, अपने जुल्मों को याद करो। देखो उधर! कि तुमने इस मीनार पर पूरी मेहनत लगा दी हो, लेकिन हमारे पैमाने पर यह मीनार खरा नहीं उतरा है। जब हमने कह दिया कि मीनार सही नहीं बनी है, तो मीनार सही नहीं बनी है। मेरा खामोश! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे जबान लड़ाने की? तुम्हारी जबान से निकला एक एक लफ्ज इंसाफ है। मैं शहजादा तारवी। अब याद आया? देखो मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तुमने हमें माफ किया ना? गलतियों की माफी कभी नहीं मिलेगी इस सल्तनत में। मेरे आका, हमें माफ कर दे। मेरे आका, माफ कर दीजिए हुजूर। गुस्ताखी माफ। 400 साल पहले की गई गलती के लिए सजा। गलती की सजा मिलती है, याद है? ये हमारा नहीं, तुम्हारी सल्तनत का उसूल है। तुम हमारे आका थे, तुमने तो हम पे रहम नहीं किया, लेकिन हम तुमको एक मौका जरूर देंगे। कैसा मौका? वो देखो, अगर तुम उस पत्थर को उस परचम तक बिना गिराए ले गए, तो हम तुम्हारी सजा माफ कर देंगे। आओ शहजादे।
आप ज़ैन? I'm मिश्का। मिश्का, अब बताइए बात क्या है? सर कोई मेरी बात ही नहीं मान रहा। मैं कब से अपनी टीम को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अनजाने में मैंने शायद किसी खतरनाक ताकत को आजाद किया है। खतरनाक ताकत? सर हम लोग विहान सर की टीम से हैं। वो जमावर गांव में एक किला है, हम वहाँ शूटिंग की लोकेशन देखने गए थे। वहाँ पर एक मीनार है। हाँ सर, और उसी मीनार पर कोई एंशिएंट लैंग्वेज पे लिखा था कि जिसने उसे बनाया है उस गुलामों का श्राप है उस पर। एक सेकंड, क्या कहा आपने? गुलामों का श्राप? हाँ। मैंने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, पढ़ लिया। और सर उस गांव के सरपंच ने भी कहा था कि मीनार के आसपास कुछ ना करें। थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन, डोंट वरी, यू गो। थैंक्स। थैंक यू सर। रेत की पहली सुलझी नहीं और ये गुलामों की नई कहानी शुरू हो गई। मिल गया मैच। कैसा मैच बबली? इस रेत में जो पार्टिकल्स की कॉम्बिनेशन है वो हेज नाम के एक इलाके में जो रेत पाई जाती है उससे नियर मैच है। हेज? सिलिका के साथ साथ जिप्सम की हाई क्वांटिटी है इसमें। हेज? अरे ये हेज जमावर के बाजू वाला इलाका है जिसके बारे में वो मिश्का बात कर रही थी। जमावर? कहीं ऐसा तो नहीं कि विहान का गायब होना और मिश्का के गुलामों वाली बात आपस में कनेक्ट करती है? हाय अमन। हाय अली, हाउ आर यू? आई एम फाइन। इतना लेट हो गया? हाँ, वो रास्ते में ट्रैफिक बहुत है यार। चल ठीक है, एंजॉय द पार्टी, आई विल जॉइन यू। हेलो सर। हाय सर, अपनी आने वाली फिल्म के बारे में कुछ तो बताइए प्लीज। एक्चुअली ये मेरी प्राइवेट पार्टी है, आई डोंट वांट टू डिस्कस वर्क। अरमान, शी इज माय फ्रेंड मीनाक्षी, शी इज एन इंटर्न। 2-4 बाइटें तो इसकी भी हेल्प हो जाएगी। ओह, पहले बताना चाहिए था ना। और इतना बड़ा और शानदार मीनार आपको पूरी दुनिया में कहीं देखने नहीं मिलेगा। हमने जिस मीनार की तमन्ना की थी ये मीनार वैसी नहीं बनी है। कम जूली। या राहुल, 2 मिनट में आती हूँ। या कम। हाँ तो क्या पूछना चाहती थी आप? वो अरमान सर। सो ड्रिंक अभी नहीं चाहिए। सर ले लीजिए ना प्लीज। बोला ने। शहजादे बुरान। ये तो वही रहते करुणेश जो हमें विहान के ऑफिस के बेसमेंट में मिली थी। ये हमला भी बिल्कुल वैसा ही हुआ है रणवीर भाई। चारों तरफ रेत ही रेत है और अरमान भी गायब है। मुझे समझ में नहीं आ रहा इधर हुआ क्या है। अरे मैडम, आइए प्लीज। सर क्या इधर आइए। आप ठीक तो है ना? आप हैं कौन? मैं अरमान की दोस्त हूँ। मैंने जो देखा मैं दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। काम डाउन प्लीज। आप हमें बताएंगी कि आपने क्या देखा? शहजादे बुरान, भागकर कहां जाओगे? वो बवंडर जैसे मुझे कोई दूसरी जगह खींच रहा था। मैं उस जगह को देख सकती थी। डर के मारे मेरा हाथ छूटने वाला था। तभी सब कुछ खत्म हो गया और वो लोग गायब हो गए। आप हमें उस जगह के बारे में कुछ और बता सकते हैं? कुछ भी जो आपको याद हो प्लीज मैम। हाँ, ये तो जमावर की मीनार है। अब तो मैं कोई शहजादा भी नहीं, सदियों पुरानी बात है। मुझे माफ कर दो। न तुमने हमें माफ किया था न हम तुम्हें माफ करेंगे। सजा के बदले सजा मिलेगी। मेरी क्या सजा होगी? सजा नहीं बदली शहजादे, बस लोग बदल गए। याद है
तुम हमें खतरनाक और भयानक जानवरों का शिकार करने भेजते थे। हाँ। अब तुम उनका शिकार करने जाओगे। मैं उन जानवरों का शिकार नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझे माफ कर दो। ठीक है ना शहजादे, तो तुम उनका शिकार हो जाओ। ये हीरा जिस जमावर की मीनार के बारे में बात कर रही है, वो मीनार इस वक्त गिरी हुई है। यहां तक कि किला भी खंडर हो चुका है। लेकिन इरा जब इस रेत के बवंडर में खिंची जा रही थी, तब उसने एक ऐसी जगह देखी है जहां ये मीनार खड़ी थी और किला बिल्कुल सही सलामत था। कुछ समझ में आया करुणेश? ये हीरा उस बवंडर के जरिए किसी और युग में जाके वापस आई है। यानी कि 15वीं सदी में? यस। मतलब ये विहान और अरमान दोनों 15वीं सदी में जा चुके हैं? हाँ करुणेश। हाय मिश्का। हेलो मिश्का, आप उस मीनार की हिस्ट्री के बारे में कुछ बता सकती हैं? क्या पढ़ा था आपने उस पर? जी सर, वो मीनार 500 साल पुराना है। 1580 टाइप्स। उस 40 फीट के मीनार को सिर्फ 3 कारीगरों ने बनाया था। लेकिन क्यों बनी थी मीनार? सर, उस समय जमावर में कोई राजा नहीं था, सिर्फ 3 शहजादे वहां राज करते थे, तारबी, बुरान और रेस। उन्हीं की जीत की शान में उस मीनार को खड़ा किया गया था। बट एक सेकंड। हमारे दोनों विक्टिम्स को इसी नाम से तो बुलाया गया है, तारबी और बुरान। एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन एक बात जो मेरी समझ के बाहर है वो ये कि विहान और अरमान आज के युग के नॉर्मल से लोग हैं। उनका उन तीनों शहजादों से क्या ताल्लुक हो सकता है? I know this sounds a little weird, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये उनका पुनर्जन्म हो। पुनर्जन्म? या फिर वो शहजादे इनके पूर्वज हो और इन्हें इस बात की खबर ही ना हो। इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेट्स फाइंड आउट। बाप रे बाप, इतनी सारी किताबों में मीनार की इंफॉर्मेशन किसमें होगी? एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी सर। सर, आपकी लाइब्रेरी में 15वीं सदी की किताबें कहाँ मिलेंगी, बता सकते हैं प्लीज? हिस्ट्री सेक्शन में चले जाना, वहां हर रैक पे लिखा हुआ है, उसमें कौन से साल के कौन से सदी की किताब है, खुद जाके ढूंढ लेना। एक मिनट। शहजादे हैं। इसमें शहजादों के बारे में लिखा है कि शहजादे बहुत बुरे इंसान थे और वो अपने मजदूर और गुलामों पर बहुत अत्याचार भी करते थे। जरूर मीनार के बारे में भी कहीं लिखा हुआ। ढूंढो जल्दी जल्दी। मीनार इसमें लिखा है कि मीनार बखूबी बनाया गया था, लेकिन फिर इसे गिराया क्यों गया? क्या कारण हो सकता है? इसमें तो कुछ नहीं लिखा है। क्या रीजन हो सकता है इसका? देखो, उन तीनों शहजादों के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन हो? शहजादा तारबी, विहान, देखिए शहजादा बुरहान, ये तो विहान की जैसे। Oh my God! इस तारबी का चेहरा उस विहान से मिलता है और बुरान का चेहरा अरमान से मिलता है। रणवीर भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रेस का चेहरा भी आज के युग के किसी आदमी से मिलता हो? तुम प्लीज देखो ना, उसके बारे में कुछ है क्या? हाँ, ये सेन? Oh my God!
उसे किसी भी तरह बचाना होगा। लेट्स गो। क्या अजीब इत्तेफाक है, तीनों के चेहरे सेम उनके पूर्वजों जैसे ही हैं। इत्तेफाक कहे या उनकी बदनसीबी, उन्हें उस अपराध की सजा मिलने वाली है जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं है। जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा। ये क्या था? मुझे लगता है लाइब्रेरी ना हो। यू केयरफुल। तुम उन्हीं गुलामों में से एक हो ना, जो उन 2 शहजादों को पकड़ कर ले गए? बोलो। यादाश्त बहुत अच्छी है तुम्हारे। क्यों कर रहे हो तुम लोग ये सब? हाँ? देखो, हमें तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। देखो, ये हमारी जंग है, हमारे बीच में मत आओ। अरे लेकिन तुम्हें गुस्सा किस बात का है? क्योंकि हमारे खून पसीने से बनाया गया मीनार कभी खड़ा नहीं किया गया। हमारी मेहनत और हमारी ईमानदारी के बदले हमें जिल्लत, प्यास और दर्दनाक मौत दी गई। अब हमारी जंग जो है इस तीसरे शहजादे की मौत के बाद ही खत्म होगी। हम समझ सकते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ जो गलत हुआ है वो उनके पूर्वजों ने किया था। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उनका बदला इन मासूमों की जान देकर लो। मिश्का हटो। बातों के अलावा और भी तरीके आते हैं मुझे समझाने के लिए। इसी बात का बदला लेने के लिए इस युग में आए। ये किसी भी कीमत पर जैन को छोड़ने वाला नहीं है। हमें उसे बचाना होगा। ये खाली पेट काम नहीं होता यार। ये पिज्जा वाला कहाँ रह गया? पिज्जा। तुम तो हमें देखकर ऐसे चौंक रहे हो जैसे पहचाना ही ना हो। कौन हो तुम लोग? बहुत इंतजार के बाद तुमसे मुलाकात हो ही गई शहजादे रईस। नहीं, मैं रेस नहीं हूं। मेरा नाम जैन है। मिश्का, ये उन लोगों को कहाँ लेके गए होंगे? Oh no! कहीं उन्हें उस
एंशिएंट टाइम जोन में तो नहीं ले गए? 15वीं सदी में। अब हम क्या करेंगे? कहां से लाएंगे उन्हें? मिश्का, हमें वही जाना होगा जहां से कहानी शुरू हुई थी। जमावर के किले में, जहां पर वो मीनार है। चलिए चल, जल्दी चल। जैन, करुणेश, उठो। तुम दोनों ने हमारी सजा को रोकने की कोशिश करके खुद को हमारा मुजरिम बना दिया है। अब इन दोनों के साथ तुम्हें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। हम जानते हैं ये वक्त भी तुम्हारा और ये इलाका भी तुम्हारा है, लेकिन जब तक हम लोग जिंदा हैं, तुम जैन को छू भी नहीं सकते। और तुम लोग मुझे मारना क्यों चाहते हो? देखो उधर! इन्हें कोई छोटी सी सजा दी जाए। एक गलती की तो माफी भी दी जा सकती है। याद करो, मैंने तो उस दिन भी तुम लोग की मदद करने की कोशिश की थी, क्योंकि तुम्हारी रगों में उस बेरहम सल्तनत का खून दौड़ रहा है, और खून अपना असर कभी ना कभी जरूर दिखाता है। देखो, हम जानते हैं कि तुम्हारी सल्तनत का एक उसूल है, मरने वाले को जीने का एक मौका दिया जाता है। तो तुम लोग शहजादे को बचाना चाहते हो, हाँ? हाँ, तो ठीक है। सूरज ढलने तक इनको बचा सकते हो तो बचा लो, वरना तुम तीनों को मार दिया जाएगा। यही वो मीनार है जिसकी वजह से उन गुलामों को बेइज्जत करके मारा गया था। मिश्का, ये हमारा आखिरी चांस है। सारे फसाद की जड़ ये मीनार है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम टाइम जोन में जाके इस मीनार को खड़ा कर दें, ताकि 1560 के सारे गुलाम शांत हो जाएं? बोलो मिशिका, मेरे ऑफिसर की जान खतरे में है। तुमने ये पंक्तियां पढ़ी थी, हाँ, जिससे तीनों गुलाम जीवित हो गए, राइट? यही तो सबसे बड़ी गलती की मैंने। काश मैं वो पंक्तियां पढ़ती ही नहीं। मैं कुछ बदल सकती, कुछ उल्टा कर सकती। उल्टा? अगर इन पंक्तियों को उल्टा पढ़ा जाए तो शायद बात बन जाए। सरपंच जी, क्या आइडिया दे दिया आपने। यू राइट, मिश्का, ट्राई इट। ये मीनार तो गिर गया है। सर, यहाँ है। माना बख्श, खलीजे इंतजा, बिलाप, जलीलो ख्वार, सायरा, बरजमीन, फिल समा, कतल। जमा
दौर इजराक उल खौफे दौर। इसका बाहर इसका बाहर Oh my God. We did it. We did it. We did it. We are back. अरे ये तो लगता है हमारी टीम ने अपना कारनामा कर दिया। गुलामों का श्राप फिनिश। अगर तुम लोग नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। जब मारने वाला पैदा होता है ना, तो बचाने वाला भी पैदा होता है। क्यों करुणेश? Exactly.